हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का एक्सीलेंट करियर पॉइंट फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। इसके बताने के पहले हम आप लोगों से कुछ बातें करना चाहते हैं दोस्तों। सबसे पहले मेरे जो भी बिहारीपुर के बच्चे हैं जो कि बारप्रीत क्षेत्र में आते हैं और वो ट्यूशन नहीं आ पा रहे हैं, मैं उसके लिए कहना चाहता हूं कि जो भी वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे आप लोग उसे करें, क्लास को करें और क्लास में जो भी बातें बताई जाती है उसको अपने नोटबुक में लिखें और बार बार प्रैक्टिस करें, सवाल को बनाएं। क्योंकि बस पढ़ना ही नहीं होता, उसको आप रिवीजन कीजिए। जो भी आपको होमवर्क मिलता है उसको घर में बनाइए, फिर से 1 बार 2 बार 3 बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए इधर उधर। और बारप्रीत क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं इधर उधर ना घूमें। और जो मेरी ट्यूशन में पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं और कहीं के बच्चे हैं, आप इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप बस पढ़ते रहिए, मुश्किलें हज़ार आएंगे पर रुकना नहीं है, इन बाधाओं से लड़ते रहना। इसीलिए बोलता है दोस्तों, जब तक आप दिक्कतों का समस्याओं का सामना नहीं कीजिएगा तो आप निखरिएगा नहीं। तो आपके पास समस्याएं आई है तो इसको आपको ही देखना होगा, आपको ही इसे सॉल्यूशन करना होगा दोस्तों। तो खैर छोड़िए इन सभी बातों को, तो मैं बता दिया। सो मेरे बिहारीपुर के सभी बच्चे जो कि क्लास नहीं करते हैं, वीडियो मैं यूट्यूब पे लगातार अपलोड कर रहा हूँ, इन क्लासों को सबसे पहले करें और उसके बाद होमवर्क जो क्लास में देते हैं उसको करें। ठीक है, आपका पढ़ाई कंटिन्यू चल रहा है, आप ऐसा मत सोचें कि आपका पढ़ाई रुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस तरह से आप लोग क्लास को करें। और आप अब देखिएगा एक्सरसाइज के मैं सवालों को आप लोगों के बीच लाया हूं, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। यदि आपसे बनता है तो ठीक है सर, यदि नहीं बनता है तो हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि आप लोग वीडियो रोक के आप बनाइए और कोशिश कीजिए, यदि बन जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अन्यथा नहीं बनता तो आप वीडियो को देखिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या है, 6 सेंट क्वेश्चन नंबर 12.2 का 12.1 हम कल ही आप लोगों को बता दिए थे और आज है 12.2 का पहला क्वेश्चन, जिससे और इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सर आप समझाइए, वृत्त बहुत कल भी चर्चा किए, आज भी चर्चा कर रहे हैं सर। तो वृत्त यदि आप जानते हैं, वृत्त में त्रिज्याएं होंगी, केंद्र होगी, परिधि होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डीपली जानकारी दे दिया गया है पहले के क्लास में। सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए? सर्कल ड्रॉ कीजिए। ठीक है सर, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और वो सर्कल में सेंटर पॉइंट होगा सर, बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा। और ये सेंटर पॉइंट ओ आपने माना, आपने क्या माना? ओ। और कह रहा है सवाल सर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने और ज्ञात कीजिए जिसका थीटा, जिसका कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले सर आप जो है 6 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, आर बराबर कितना है सर? 6 सेंटीमीटर है। कितना है सर? 6 सेंटीमीटर। और कह रहा है दोस्तों कि 60 डिग्री के एंगल पर जो भी त्रिज्या खंड से, जो त्रिज्या से पार्ट मिलेगा वृत्त का, उसका एरिया निकालिए। क्या निकालिए? एरिया। तो एक त्रिज्या इधर, एक त्रिज्या इधर। देखिए दोस्तों, और इसका एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल? 60 डिग्री का। तो ये जो एरिया घेरा, तो इसको यदि आप काट के सपोर्टेड सर इसको निकाल लेते हैं, यदि ई भाग को काट के निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा यही आपसे पूछ रहा। क्या आप बता सकते हैं सर? बिल्कुल बता देंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपके पास मैंने पहले ही फॉर्मूला बता दिया है त्रिज्याखंड के क्या क्षेत्रफल होते हैं। थीटा आपके सामने है, आर आपके सामने, बस आप फॉर्मूला लिखिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए, कहीं कोई तरह की दिक्कत होगी ही नहीं। और यदि दोस्तों इसको आप अलग कर लेते हो तो क्या ऐसा नज़र आएगा आपको? देखिए, यदि इसको आप ऐसे इसको अलग कर लेते हैं तो शायद ये आपको ऐसा नज़र आएगा। ये 60 डिग्री है और ये r बराबर 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये रहा 6 सेंटीमीटर और इन भागों का आपको बोलता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। ठीक है, तो ये a रहा और ये b रहा। ठीक, और इसका आप क्या कीजिए? क्षेत्रफल निकालिए। कैसे सर? तो आपको मैंने बताया था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चूँकि सर यहाँ त्रिज्याएं खंड 2 गो है। कै गो है? 2 गो है। एक है बड़ा त्रिज्या खंड और एक है छोटा त्रिज्या खंड। तो आपको थीटा जहाँ दिया है, जो थीटा दिया उसके अनुसार जो त्रिज्या खंड बनते हैं उसका आप क्षेत्रफल निकालिए। क्या है सर कि आप देखिए थीटा वाला ये वाला पार्ट है, तो आप इसका ना निकालिएगा क्षेत्रफल। तो लिखेंगे
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख दीजिए ऐसे ए ओ बी, ऐसे ए ओ बी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ए ओ बी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा फॉर्मूला, आप बता सकते हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है सर थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या है सर, अब कुछ भी बचा ही नहीं, अब बस मान रखिए और सॉल्यूशन कीजिए। इतना यदि कोई बच्चा को बोलिएगा कि आप अब सॉल्यूशन कर दो मान रख के, तो वो भी सॉल्यूशन कर लेगा। आप तो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो कि आप अब बड़े हो गए हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। ये थीटा की जगह पर 60 डिग्री पुट कीजिए, उसके बाद नीचे 360 डिग्री है, ठीक है सर, ये कर दिए। पाई का मान क्या रखें सर, पाई का मान जब तक आपको ना बोला जाए कि 22/7 के अलावा कुछ और रखिए, तो तब तक आप जो है रखते रहिएगा 22/7। तो आप इसका मान रख दीजिए 22/7 और आर स्क्वायर सर, आर का वैल्यू क्या है सर, आर का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, 6 आर स्क्वायर है सर। तो स्क्वायर का माने होता है जय बार स्क्वायर, मतलब पावर है उतना गुना, तो 2 बार है सर पावर, 2 बार इसको गुना कर दिए। बोलिए आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति नहीं सर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो आप आगे बढ़िए। सबसे पहले इसको क्या कीजिए सर, इसको 0 को कटा दीजिए और देखिए 6 कम 6, 6 6 के 36। बोलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं सर। अब ये 6 कटेगा कि नहीं कटेगा सर, कट गया। इसमें क्या दिक्कत है सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या बचा 22 गुनी 6 बटे नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 7 हो जाएगा। और बताइए कुछ बचा तो नहीं बचा। अब इसका आप सॉल्यूशन कीजिए, इसको और ऐसे गुना 6 दूना 12, बचा कितना हो 1, बचा 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा। अब बटे डिवाइड बाई 7। अब जब इसका आप भाग लगाइएगा तो क्या होगा दोस्तों, एक बार भाग लगा के साइड में देख लीजिए। 132 और भाग लगा रहे हैं हम सर 7 से, 7 एकम 7 और 7 से भाग लें 7 5 12 और ये हो जाएगा 6 तो उतरेगा 2। अब 7 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 9 63, तो 7 8 56 आप लगाइएगा भाग। तो अब देखिए दोस्तों ये 6 हो जाएगा और ये कट जाएगा और पॉइंट आप उतारिए, यहाँ आ जाएगा 7 7 49 7 8 56, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आया 18.8। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है सर, ये क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का जब भी यूनिट आता है तो स्क्वायर में आता है, चाहे वो सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर, और मिलीमीटर में हो तो मिलीमीटर स्क्वायर। खैर दोस्तों आप इन चीज़ों को समझते हैं, ढेर समय यहाँ नहीं बिताना है। अब हो जाएगा दोस्तों ये, तो लिख दीजिए 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सर हम यहाँ तक नहीं करेंगे तो मेरा एग्जाम में नंबर कट जाएगा? नहीं दोस्तों, आपको आप कॉन्सेप्ट क्या यूज किए, कैसे यूज किए, बस उसको देखा जाता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। खैर आप बटे में छोड़ देते तो भी ठीक था, चलिए आप बटे में मत छोड़िएगा, खैर यहाँ तक सॉल्यूशन कर ही दीजिएगा क्योंकि छोटा पार्ट है। चलिए सर ये हम समझ गए। अब सर सेकेंड नंबर सवाल क्या है, सेकेंड नंबर सवाल को आप समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। सर हम ये सवाल समझे ही नहीं, चतुर्थांश क्या है इसका कोई मतलब ही नहीं दिमाग में आया। चतुर्थांश सर ऐसे, चतुर्थांश क्या है, जैसे आप रोटी देखे होंगे सर, रोटी भी तो वृत्त का ही एक पार्ट है, वृत्त के जैसा है सर। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा पार्ट, जैसे एक रोटी का 4 भाग होगा, चारों भाग बराबर होना चाहिए और एक भाग आपको दे दिया जाएगा, तो आप बोलिएगा हमको उस रोटी का चतुर्थांश मिला। क्या मिला? चतुर्थांश मिला। सर नहीं समझे, आप फिगर से समझाइए। जैसे सर ये आई सपोज डैट, ये आप फिगर ड्राउ किए, ये सर्कल है सर, और सर्कल में ये वृत्त है, ये सेंटर पॉइंट है, और इसको वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन पहले खींचे ऐसे हॉरिजेंटल। और जब भी ना सर चतुर्थांश मिलेगा चारों अंश बराबर होना चाहिए। आप ही को बोल देगा एक रोटी का 4 बराबर भाग बनाओ, तो आप सबसे पहले ऐसे मोड़िएगा, हॉरिजेंटल लाइन पे मोड़िएगा, फिर ऐसे मोड़िएगा, तब ना बराबर बनेगा। कि जैसे मन तैसे काट दीजिएगा नहीं बराबर होगा। सर आप सबसे पहले ऐसे मोड़िएगा, ठीक है सर। ऐसे मुड़ जाने के बाद आप ऐसे कीजिएगा तो ये ऐसे कटेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री के एंगल पर कटेगा। कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री। सर यदि ये 90 तो ये भी 90 ना होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और सर ये भी 90 होगा। तो हम नहीं समझे सर, अब भी नहीं समझे सर, अब भी नहीं समझे तो आप घर में जाइए, एक रोटी लीजिए और प्रैक्टिकल खुद से कर लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कर रहे हैं दोस्तों हम। तो खैर चतुर्थांश, जैसे वृत्त का एक 4 भागों में, अब जैसे सर 4 भाग में
एक भाग ऐसे आ गया, एक भाग है देखिए ऐसे आ गया, तो ये चतुर्थांश रहा, एक भाग इधर आ जाएगा सर, एक भाग है इधर आ जाएगा, ये एक चतुर्थांश हो जाएगा, और एक भाग है इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा सर, आ जाएगा, और एक भाग है इधर आ गया। तो दोस्तों 4 भाग हो जाएगा, और चारों भाग में से एक भाग का आपको बोलता है क्या, क्षेत्रफल प्राप्त ज्ञात करने के लिए, चूँकि चारों भाग एक तरह के होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा सर, तो त्रिज्याखंड, देखिए ये त्रिज्या से ही ना बना हुआ पार्ट है वृत्त का, त्रिज्या से ही बना हुआ पार्ट है वृत्त का, यदि आप यहाँ से इसको गोल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, हटा देते हैं, तो क्या मिलेगा सर, ये अकेला ये हट जाएगा, ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा सर, ये बन गया, इसको आप इधर लिख दीजिए। अब की बार पूछेंगे सर थीटा कितना है, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री है सर। आर कितना है सर, तो आर बोलिएगा, देखिए आर अभी पता है आपको, नहीं आपको पता नहीं है, आर आपको निकालना होगा सर। आप कैसे निकालिएगा आर, तो इसके लिए आपको परिधि दिया गया है, परिधि दिया है तो आप आर आराम से निकाल लीजिएगा। कैसे सर, एक बार निकाल के बताइए, इसको मिटा दे दोस्तों, मिटा देते हैं। सबसे पहले अब देखिए दोस्तों, आप लिखिएगा थीटा इज इक्वल टू, हमें सवाल में दिया है 90 डिग्री, आर नहीं दिया हुआ है, आर फाइंड आउट करना है। तो आप बताइए किसी भी वृत्त का परिधि क्या होता है, किसी भी वृत्त का परिधि लिखेंगे, वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला आपको याद होगा, हम बताएं थे, यदि आप याद नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है। आप अपनी कमी को पहचानिए, अपने समस्याओं को जानिए और उसे सुलझाने का कोशिश कीजिए। दोस्तों कहता है कि समस्या यदि आपका है तो आपको ही मेहनत करनी होगी। लोग आपको सलाह देंगे, मशवरा देंगे, आपको सिखाएंगे, पर आपके समस्याओं को खुद सॉल्व नहीं कर देंगे, ठीक है। तो आपकी समस्या है तो आप अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करें तो खैर बेहतर रहेगा, इतना आप कीजिएगा। तो वृत्त के परिधि क्या होता है सर, तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर लिख दीजिए। अब 2 पाई आर लिख दिए सर, तो अब देखिए सवाल में दोस्तों वृत्त का परिधि आपको दिया गया है 22 सेंटीमीटर, कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दिया गया है सर, ठीक है सर। और ये 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान सर हमको निकालना है। कैसे निकलेगा सर, अब देखिए दोस्तों ये 7 मीटर इधर डिवाइड में था, इधर जैसे आएगा ये गुना में हो जाएगा, 22 गुना 7 हो जाएगा, और ये दोनों नीचे ऊपर में गुना में था, नीचे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 22 गुनी 2, 22 गुनी कितना हो जाएगा 2, और बचा यहाँ दोस्तों क्या आर। तो अब देखिए 22 खत्म, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ सर, हाँ सर बिल्कुल ख़त्म हो गया। आर बराबर क्या बचा सर 7/2, क्या 7/2, तो 7/2 सेंटीमीटर सर आर निकला। तो आर निकल गया, आपको क्या बोलना था चतुर्थांश, तो चतुर्थांश कहीं ना कहीं वृत्त का त्रिज्याखंड तो ही है, त्रिज्याखंड है। अब त्रिज्याखंड का आप फॉर्मूला जानते हैं सर, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो आप लिखिएगा वृत्त के त्रिज्याखंड, वृत्त का त्रिज्याखंड मतलब वृत्त ऐसे नहीं लिखिएगा, लिखिए चतुर्थांश का त्रिज्याखंड, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख दीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग बोलिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है सर कि थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो अब बताइए थीटा कितना हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, तो ये आप 90 डिग्री लिख दीजिए बटे 360, ठीक है सर। ये पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या लीजिएगा सर, आर अभी तुरंत आपने निकाला 7/2, तो 7/2 को आप 2 बार लिखिएगा, कई बार लिखिएगा 2 बार, क्योंकि सर स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों ये 0 0 कैंसिल आउट, 9 एकम 9, 9 चाके 36, बोलिए कोई दिक्कत सर, नहीं दिक्कत। अब ये रहा 2 और ये रहा कितना सर, ये रहा 11, बोलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं सर। अब ये 7 खत्म, अब क्या हो जाएगा 11 गुनी 7, 11 7 77, बोलिए नहीं दिक्कत सर। अब नीचे क्या रह गया दोस्तों 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 कितना 8। अब बोलिए आपको भाग करने आता है कि नहीं आता है सर, आता है सर, तो करके दिखा दीजिए साइड में आता है तो। 77/77 को 8 से डिवाइड जब कीजिएगा, 8 से 56, 8 8 64, 8 9 72, और 72 जब घटेगा साथ में 2 गया तो 5 और ई खत्म। अब फिर पॉइंट आप इसमें यहाँ पॉइंट लगाइए, फिर क्या होगा 7 7 8 7 56, तो 8 5 40, 8 5 40, 8 6 48, और ये हो जाएगा सर 2, और फिर आप 0 फिर यहाँ उतरेगा, 8 2 16, तो कहीं ना कहीं दोस्तों 9.62
सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आया, क्षेत्रफल आया। यदि दोस्तों आप ऐसा कर लेते हैं, इतना बना लेते हैं, तो आपके बिहार बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चनों में से ये सब क्वेश्चन एक है, कहीं ना कहीं आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो मेरा गुजारिश है, मेरा कोशिश है दोस्तों कि आप लोग इसको क्या करें, रिवीजन करें, बनाएं, प्रैक्टिस करें, होमवर्क के तौर पर इसे फिर से प्रयास करें बनाने का, ठीक है। और 4 है, ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2025 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है सर। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए, आखिर क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले सॉल्यूशन इसको लिख लीजिए सर, SOLUTION सॉल्यूशन, ठीक है सर। अब क्या होगा, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों आप क्या कीजिए, आप घड़ी को समझते हैं, घड़ी कैसा होता है सर, तो बोलिएगा सर घड़ी कहीं ना कहीं अधिकतर मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि घड़ी जो होती है वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है सर, वृत्ताकार होता। तो सबसे पहले आप एक घड़ी ड्रॉ कीजिए, क्या कीजिए, एक घड़ी ड्रॉ कीजिए। सपोज डैट यहाँ कितना बजता है 12 सर, यहाँ कितना बजता है 6 सर, और यहाँ कितना बजता है 9 बजता है सर, और यहाँ कितना बजता है 3, और फिर सर यहाँ 1 बजेगा और यहाँ 2 बज जाएगा, और यहाँ कितना 4 बजेगा और यहाँ 5 बजेगा, फिर यहाँ क्या होगा सर 7, और यहाँ क्या होगा 8, उसके बाद ये 10 और ये क्या हो जाएगा 11। बोलिए कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ये आप घड़ी बना लीजिए फिर से, ठीक है। और यहाँ पे मिनट वाली सुई होगी, फिर जो है घंटा वाली सुई होगी, सेकेंड वाली सुई होगी। तो दोस्तों आपको मिनट वाली सुई के बारे में बताया गया, तो आप सबसे पहले मिनट वाली सुई को देखिए। सबसे पहले मिनट वाली सुई को ये समझिए, ये है मेरा मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई क्या है सर 14 सेंटीमीटर। सपोज डेट सर यहाँ भी एक ब्रिट बना लीजिए, ठीक है, जिसकी लंबाई, खैर हटा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नहीं भी, बस आप चीज़ों को समझिए, ठीक है। अब देखिए R बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इस घड़ी द्वारा 5 मिनट में, सर यदि ये मिनट की सुई है तो 5 मिनट में इतना एरिया कवर, यहाँ से यहाँ 5 मिनट ये ना गैपिंग होता है कि 10 मिनट होता है, शायद आप जो भी समझे। तो यहाँ से यहाँ जो भी कितना एरिया गैपिंग करेगा इतने होता है ना, इतने होता है। उसके बाद जो भी एरिया ये आएगा इसका आप क्या कीजिए, क्षेत्रफल निकालिए। कैसे निकलेगा सर, पहले आप देखिएगा कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि एक चक्कर, यदि मिनट वाली सुई घड़ी का एक चक्कर पूरा मार लेता है तो कितना समय होता है, तो आप बोलिएगा सर 1 घंटा होता है। क्या होता है, 1 घंटा होता है। 1 घंटा में वो एक चक्कर, आप ही बताइए, जब एक बिंदु पे आप इधर से इधर पूरा घूम जाइएगा तो एक बिंदु पर कितने डिग्री के एंगल बनते हैं सर, तो आप बोलिएगा 360 डिग्री के एंगल बनते हैं। कितने डिग्री के एंगल, 360 डिग्री के एंगल। तो आप लिखिएगा कि एक घंटा में या इसी को लिख दीजिए 60 मिनट में। 60 मिनट में घड़ी के केंद्र पर बना कोण, घड़ी के केंद्र पर बना कोण। तो आप लोग बोलिएगा दोस्तों, क्या बोलिएगा, बोलिए तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा सर 360 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि 1 घंटा जब मिनट का सुई पूरा यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो एक चक्कर में 1 घंटा, तो 1 घंटा में 360 डिग्री एंगल तय करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर 360 डिग्री एंगल, ये हो गया, ठीक है सर। उसके बाद 1 घंटा में आप बोले कि 1 घंटा में कितने मिनट सर, तो 60 मिनट। अब 60 मिनट में यदि 60 मिनट में आप ही बताइए, 60 मिनट में यदि 360 डिग्री एंगल तय करेगा, मतलब कर्व करेगा, घूमेगा, तो आप बताइए 1 मिनट में घड़ी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, घड़ी द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो क्या बोलिएगा आप लोग, बोलिएगा दोस्तों ये जो है सर 360 डिवाइड बाय ये 60 डिग्री नीचे गुना में आ जाएगा, तो 60 डिग्री नीचे कर लीजिए ऐसे। अब ये 0 0 कैंसिल आउट, 6 6 के 36, तो 1 मिनट में कितना डिग्री आ गया, 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री आया। 1 मिनट में कई डिग्री आया सर, 6 डिग्री आया। अब बताइए दोस्तों कि 1 मिनट में 6 डिग्री आया तो 5 मिनट में कई डिग्री जाएगा, 5 मिनट में कई डिग्री एंगल घूमेगा। सपोज दैट सर 1 मिनट में बहुत ही करीब, जैसे ये घड़ी है, जैसे ये क्या है, घड़ी है, घड़ी का सुई
1 मिनट में सर यहाँ तक आया, यहाँ तक, तो ये भी तो कुछ एरिया कवर किया। तो एरिया कहीं ना कहीं ऐसे उसका कोण बढ़ रहा है सर, एंगल बढ़ रहा है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल, फिर 1 मिनट तो एंगल बढ़ेगा, फिर 1 मिनट, फिर एंगल बढ़ेगा, फिर 1 मिनट, फिर एंगल बढ़ेगा, फिर 1 मिनट, तो 6 मिनट तक, कई मिनट तक नहीं 5 मिनट तक बोल रहा है। तो 5 मिनट में कहीं ना कहीं उसका एंगल बढ़ेगा। तो वो 5 मिनट में एंगल क्या होगा, सबसे पहले आप 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना, 6 पंचे 30 डिग्री, यही ना होगा सर। तो आप लिखिएगा, इसलिए दोस्तों, इसलिए 5 मिनट में घड़ी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण या बना कोण, केंद्र पर बना कोण लिख दीजिए दोस्तों, बना कोण, क्या लिखेंगे, बना कोण। ये हो जाएगा आपका 1 में 6, तो 5 में 6 पंचे 30 हो जाएगा सर। ये 5 में 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण बना। अब बताइए, सपोज डैट सर यहाँ ऐसे बना होगा, ऐसे, खैर यहाँ से यहाँ ऐसे आया होगा, ये ऐसे यहाँ पे आया होगा, और यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनाया, कितना बनाया, 30 डिग्री का एंगल। और जब 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये एरिया आप निकालिए। तो बिल्कुल सर हम आराम से निकालेंगे। ये तो सर त्रिज्याखंड हो गया, और त्रिज्याखंड में थीटा आपको दिया गया है, थीटा 30 डिग्री, और आर आपको क्या दिया गया सर, आर आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप आराम से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाइए और इसको क्या कर लीजिए, ड्राइव कर लीजिए। देखिए, तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो लिखिएगा दोस्तों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। बोलिए कोई तरह का दिक्कत सर, नहीं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब बस दोस्तों क्या है, आप इसका मान रखिए, थीटा का मान क्या निकाले सर, 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री सर। तो 30 डिग्री आप यहाँ पे लिख दीजिए, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। 360, फिर पाई का मान बोलिए क्या रखिएगा, 22/7, फिर आर का मान बोलिए, तो आर आप अभी दिया है सर, क्वेश्चन आर दिया है सर 14 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है, तो 14 को 2 बार कीजिए, कहीं क्या दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 कैंसिल आउट, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया सर। अब ये क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब देखिए दोस्तों, इधर इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा अब हो जाएगा 22 गुनी 2, फिर गुनी 14, फिर बटे क्या है, बटे देखिए नीचे, बटे 12, और कुछ बचा नहीं, अब कुछ नहीं बचा सर। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, और ये ख़त्म 2 से, फिर हो जाएगा ये 3, और ये क्या हो जाएगा 11। अब देखिए 11 गुनी 14 बटे कितना, 3, 11 चौके 44, बचा कितना, 4, 11 एकम 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 चौक 44, बचा 4, 11 और 4 हो जाएगा 15, और 15/3, और यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक ला देंगे सर, तो क्या मेरा गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपका गलत होगा दोस्तों। ये आप यहाँ तक कर दिए, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आप कॉन्सेप्ट कैसे यूज किए, किस तरह से किए, इसको देख के एग्जाम जो आपका जांच करेगा, इसको आपको आराम से मार्क्स देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा, हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, सेकंड सवाल क्या है, इसको आप समझिएगा। खैर इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला, यदि अभी भी आप फॉर्मूला याद नहीं किए हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या कीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन, सेकेंड सवाल का सॉल्यूशन जो कह रहा है क्वेश्चन, उसके अनुसार आप चलिए, आपका सवाल आराम से बनेगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, नहीं समझे सर, इसमें समझने वाला बात है कि, तो क्या है सर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हम नहीं जानते सर। एक वो वृत्त होगा जिसका त्रिज्या क्या होगा, आर होगा, आर 10 सेंटीमीटर होगा। तो आप देखिए दोस्तों, क्या कीजिए, आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए साइड में। ये रहा सर फिगर, ये क्या रहा, फिगर। ये फिगर आप जब बनाइएगा तो ये रहा सेंटर, और ये रहा आर। तो आर कितना बोला सर, आर बोला आपका 10 सेंटीमीटर, कितना बोला, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करते। ये सर क्या संभव, हम नहीं समझे। सपोज डेट सर जीवा, आपको मैंने बताया था
कि जीवा कोई बिंदु जो कि परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी जो कि केंद्र से होकर नहीं जाती, उसे ये हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे दोस्तों। तो सपोज डैट कि ये रहा सर जीवा, ये क्या रहा, जीवा, ये मेरा है जीवा, ये रहा जीवा, उसके बाद ये रहा त्रिज्या, और इसको भी आप क्या सपोज डैट कर लीजिए, ये भी मेरा त्रिज्या। अब बताइए दोस्तों, ये त्रिज्या और इसका केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। अंतरित करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि बनाता है, क्या करता है, बनाता है। केंद्र पे सर समकोण बनाया, कौन, जीवा सर, ये जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया। और ये रहा सर आर 10 सेंटीमीटर, ये भी आर कितना रहा सर 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये आर रहा 10 सेंटीमीटर, ये जीवा ही बनाया इस पर। अब आप देखिए सवाल में क्या कहता है, क्या निकालने आपको बोलता है, क्या फाइंड आउट करने बोलता है दोस्तों। सबसे पहले इसको मान लीजिए ये ओ रहा सर, ये ए रहा सर, ये बी रहा सर। अब देखिए क्या होगा, कहेगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लघु माने क्या होता है सर, लघु माने होता है छोटा, लघु माने क्या होता है सर, छोटा। आपको याद कीजिए दोस्तों, हम बारीकी से बताएं थे वृत्तखंड, जीवाखंड, त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, इन सभी चीज़ों को आपको पहले ही क्लास में डिटेल करके बताया गया था। यदि आप रिवीजन नहीं किए तो सबसे पहले मेरा दोस्तों आपसे विनती है, आपसे निवेदन है कि सबसे पहले दोस्तों आप क्लास फर्स्ट को जाके करें, और क्लास फर्स्ट को कर लेते हैं तो आपको हर एक चीज़ें बारीकी से समझ में आएगी। इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया गया कि हर एक चीज़ को आप समझिएगा दोस्तों। देखिए अब क्या है दोस्तों, आपको देखिए लघु वृत्तखंड, लघु माने होता है छोटा, वृत्तखंड माने होता है वृत्त का टुकड़ा। वृत्तखंड सर यहाँ ऐसे, जैसे ये वृत्त है सर, वृत्त में ये जीवा है, तो ये वृत्तखंड, एक वृत्तखंड ये हुआ, ये यहाँ से यहाँ एक वृत्तखंड ये, और एक वृत्तखंड ये हो जाएगा सर, ये ऐसे ऐसे ऊपर वाला। तो बोल रहा है सर लघु वृत्तखंड, कहने का मतलब है ये क्षेत्रफल निकालने बोलता है, ई क्षेत्रफल। ई आप कैसे निकालिएगा, ई क्षेत्रफल बोलता है निकालने, तो कैसे निकालिएगा आप बोलिएगा सर कि सबसे पहले ना सर ई जो है यहाँ से हम ई त्रिज्या खंड जो है, ई त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये त्रिज्या खंड जो ऐसे बना है ना सर, ऐसे, ये ऐसे जो बना, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद जो ऐसे आप क्या कर दीजिए, इसको एक त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज, और इसको आप काट के निकाल लीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा उसमें, तो नहीं निकल जाएगा इस जीवा का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हाँ सर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसे ही निकलेगा। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट लिखिएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड आपको दिखता होगा दोस्तों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखिएगा तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, थीटा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। सर ये हमको थोड़ी ना बोला था आप ये क्यों लिखें सर, हम वो आपको कहाँ बोले कि यही बोला था, नहीं सर आपको बोला गया था ये। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये त्रिभुज को आप घटा दीजिए, क्योंकि त्रिभुज का फॉर्मूला इसमें हो जाएगा, इसके लिए होता है 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऐसे यूज कीजिएगा। हालांकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसका आप क्षेत्रफल निकालने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, तो आप इसके जगह पर 1/2 गुना बी गुनी एच भी यूज कर सकते हैं। मेरा कहना होगा दोस्तों आप ये यूज कीजिए, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर के लिए ये फार्मूला नहीं, ये फार्मूला है इस चैप्टर के लिए। ये त्रिभुज बना है तो आप इस त्रिभुज को जब घटा दीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा, ये वाला भाग जो ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे जो बना हुआ है भाग, ये आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो आपको यही तो निकालना था दोस्तों, यदि आप निकाल लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, आप कीजिए सॉल्यूशन कीजिए। थीटा का मान क्या है सर, ये तो रहा 90 डिग्री, उसके बाद सर थीटा 360 और फिर सर पाई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप जैसे थोड़ा सा असावधानी में आइएगा, आपका जो है गलती होना तय हो जाएगा। क्या सर ये नहीं समझे आप, क्या बक रहे हैं सर, हम बक ये रहे सर, इस सवाल में मैंने लिखा नहीं। फिलहाल दोस्तों इस सवाल में पाई का यूज करने बोलता है, पाई का मान 3.14, यही हम बोल रहे थे सर, 3.14 यूज करने बोलता है पाई का मान। तो सर पाई के जगह पर 3.14, फिर आर का होल स्क्वायर। सर आर क्या है सर, आर आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर, क्या दिया है सर 10 सेंटीमीटर, तो 10 का होल स्क्वायर कर देंगे सर, फिर माइनस 1/2 साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान आप जानते हैं दोस्तों
साइन 90 डिग्री, और आर स्क्वायर का वैल्यू सर 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए इन चीज़ों को आप जानते हैं कि नहीं जानते सर? आपने ट्रायगोनोमेट्रिक अर्थात त्रिकोणमितीय चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें सर आपको पता होगा साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है सर? तो आप बोलिएगा 1 होता है। अब क्या है दोस्तों, इसको कटा दीजिए, ये 4 बार में ख़त्म, 4 बार में ख़त्म सर। ये क्या हो जाएगा, 1/4, फिर ये रहा सर 3 इसको उड़ाइएगा तो नीचे 0.20 आएगा, और ये 314/100, और इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा। फिर माइनस 1/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर? 1 होता है। क्या होता है? 1, और उसके बाद 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब क्या है, कुछ नहीं, आप सॉल्यूशन बस कीजिए, 100 ख़त्म। अब देखिए, और इसको 2 से 2 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2, बचा कितना सर? 1, 2 पंचे 10, बचा कितना? 1, 2 सते 14। अब हो जाएगा 157/2, फिर माइनस इसको कटा दीजिए, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब देखिए ये 50 रहा, ये 50। अब इसको आप 2 से भाग नहीं लगा सकते सर, 157 में आप 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड जब आप कीजिएगा, 2 सते 14, बचा कितना? 1, और 2 8 16, बचा कितना सर? 1, और 2 पंचे 10। बोलिए 78.5 आया सर मेरा। तो आपका 78.5 आंसर नहीं होगा, इसमें आप 50 को क्या कीजिए? घटा दीजिए। जब आप 50 को घटाइएगा 78.5 में, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0, ये 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर ये दोस्तों साथ में 5 गया कितना? 2 हो जाएगा, और 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों इस वाले भाग का क्षेत्रफल आपने क्या किया? निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी में से क्या है, कहता है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सर संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है? सबसे पहले दोस्तों आप इसका क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं, और आप लोग इधर इसका सेकेंड सवाल का सॉल्यूशन हम इधर कर देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? मिटा देते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में कह रहा है दोस्तों संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। अभी बोला लघु वृत्तखंड, अब दीर्घ त्रिज्याखंड। सबसे पहले देखिए फिगर को एक बार फिर बना लीजिए आप। फिगर में देखिए दोस्तों, ये नीचे ये O है सर, और यहाँ से यहाँ ये रहा सर B, और यहाँ से यहाँ रहा क्या सर? ये A, और इसका ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये सर 90 डिग्री। अब बोलता है सर अब ये तो जीवाखंड निकालिए, ये वाला भाग आप निकाले ना सर, यहाँ से यहाँ ये निकालिए। अब बोलता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी दीर्घ वृत्तखंड नहीं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है इस भाग का, इसको आप काट के निकाल दीजिए, तो इस भाग का जो बच गया, इस भाग का पूरा क्षेत्रफल बोलिए क्या होगा? कैसे निकलेगा दोस्तों? तो सिंपल सा आसान है दोस्तों, आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से निकाल लीजिएगा। बोलिएगा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बोलिएगा ऐसे होता है सर, θ/360 गुनी पाई r स्क्वायर सर। अब बोलेगा ये त्रिज्याखंड में थीटा कहाँ है सर? ये 90 यूज करेंगे ना, ये थोड़ी ना बोला, ये नीचे वाला नहीं बोला सर, ये नीचे जो बना है ये क्षेत्रफल आपको इसका नहीं बोलता है, ये नहीं बोलता है निकालने, इसका मत निकालिएगा, ये नहीं, आपको इसका निकालना है। कैसे सर? अब इसका क्यों? क्योंकि सर यहाँ दीर्घ बोला गया, देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड, तो सर इसके लिए थीटा क्या होगा? तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं इसके लिए थीटा क्या होगा। यदि ये चारों मिला के 360 बनाता है इस पर पूरा, और ये 90 को घटा दीजिए, तो शेष क्या बना देगा? 360 में जब आप 90 को घटाइएगा तो ये रहा 0 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 7, और ये रहा 2, तो ये हो जाएगा सर 270 डिग्री एंगल बना देगा। कितना बना देगा? 270 डिग्री एंगल बना देगा। अब आप आराम से त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लिखिए और आराम से सॉल्यूशन कर दीजिए। तो लिखेंगे दोस्तों सेकेंड नंबर सॉल्यूशन, सेकेंड का हो जाएगा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? देखिए 360 में ना थीटा घटा है, आपका थीटा यहाँ था सर, थीटा ये 90 डिग्री दिया था, तो आप क्या कीजिए 360 माइनस
थीटा फिर बटे 360 डिग्री गुनी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपको ये थीटा चाहिए, इसका हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। अब क्या होगा 360 डिग्री फिर माइनस थीटा की जगह पर क्या यूज कीजिएगा दोस्तों, ये 90 डिग्री। आप 90 डिग्री यूज कीजिएगा तब ना 270 होगा ऊपर वाला, और ये 360 डिग्री है सर। फिर गुनी पाई का मान क्या यूज करेंगे, गलती से भी 22/7 मत रखिएगा, क्यों, क्योंकि आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये सर 3.14 हो गया। और ये आर क्या हो जाएगा सर, आर मेरा हो जाएगा, आर देखिए दोस्तों 10 है, 14 नहीं, इसको आप 10 कर लीजिएगा, 10 है तो ये 10 का होल स्क्वायर। आप देखिए दोस्तों अब क्या हो जाएगा, 360 में 90 घटाइएगा 270/360, और फिर माइनस में हो जाएगा 3, ये उड़ाइएगा नीचे यहाँ दोस्तों, देखिए ये 0 आएगा, और 0 और 10 का स्क्वायर 100, ये यहीं पे कटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा 314। और फिर देखिए ये ख़त्म। अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अब फिर 3 नमा 27, बोलिए यही ना होगा दोस्तों, यही हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस में कहाँ होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं, ये गुना हो जाएगा। उसके बाद 3 12 तिया 36, 9 तिया 27, फिर 3 चौके 12 और 3 तिया 9, और फिर क्या हो जाएगा 3 एकम 3, फिर अब नहीं कटेगा। इसको शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से इसको कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए 270 होगा घट के, फिर 360 होगा, और फिर गुना में ये 314 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 314। अब देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 9 तिया 27, 9 चाके 36। अब देखिए 3/4 फिर मल्टीप्लाइड बाय 314। अब इसको जब 2 हो जाएगा नीचे, और 2 एकम 2 बचा कितना 1, 2 पंचे 10 बचा कितना 1, 2 सते 14। अब फिर अब देखिए 7 तिया 21 करी 1 बचा 2, फिर 5 तिया 15, 16 17 बचा कितना सर 1 1। उसके बाद क्या कीजिए 3 एकम 3 1 4, अब बटे नीचे क्या हो जाएगा 2, और 2 दूना 4, 2 तिया 6 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 पंचे 10। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। आपने ये सवाल बनाया, ये भी सवाल बनाया, एक ही सवाल में 2 क्वेश्चन था, तो दोनों क्वेश्चन को मैंने आपको बताया। आपका काम है अपने कॉपी में बनाइए, फिर से बनाइए, रिवीजन कीजिए, होमवर्क के रूप में दोस्तों रख लीजिए। होमवर्क मेरा ये है कि जितना भी सवाल हम बता रहे हैं इसको आप 2 बार एग्जाम घर में बनाइए। कई बार बनाइए, 2 बार बनाइए, तब चीज़ें आपका क्या होगा, क्लियर होगा। हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोगों के बीच हम लाए हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 1 और 2, 1 2 3 और लगभग 4 तक कंप्लीट कर दिए थे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। इसको कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ड्राउ कीजिए, क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन को यदि आप ड्राउ कीजिएगा सर, SOLUTION सॉल्यूशन। मैंने एक वृत्त बनाया, मैंने क्या किया, एक वृत्त बनाया, साइड में बना दीजिए। मैंने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र क्या है सर, O है। अब केंद्र O है, उसके बाद इसका त्रिज्या कितना है सर, इसका त्रिज्या है सर 21 सेंटीमीटर। R बराबर 21 सेंटीमीटर, इसको A मान लीजिए। त्रिज्या सर O है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। उसके बाद किसी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप आपको मैंने बताया था। किसी भी वृत्त, जैसे ये रहा सर वृत्त, वृत्त को ऐसे आप तोड़ दीजिएगा तो ये सब मिलेगा, ये सब मिलेगा, ये सब क्या है, यही तो चाप है सर, यही चाप है। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी बनाता है। तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक चाप मान लीजिए सर, ये चाप मान लीजिए, यहाँ से यहाँ ये क्या है, चाप है, ठीक। यहाँ से यहाँ क्या है, ये चाप है। ये देखिए, इसको ऐसे कर दिए, ये मेरा क्या है, चाप। तो चाप ऐसे बना है, और इसको जब यहाँ से यहाँ फिर मिला दीजिए, ये R तो ये भी R, ये कितना हो जाएगा सर, ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। और केंद्र पर कितने डिग्री कोण अंतरित करते हैं सर, केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करते हैं। ये है, हो गया सर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को मैंने फिगर में ला दिया, क्वेश्चन को किस में ला दिया, फिगर में ला दिया। अब क्या क्या निकालने बोलता है, चाप की लंबाई निकालने बोलता है, अर्थात ये चाप की लंबाई, ये B मान लीजिए, तो AB चाप की लंबाई निकालने बोलता है, AB चाप की लंबाई। उसके बाद
चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये एरिया निकालने बोलता है, ये एरिया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो कि आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन बोलता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने नहीं समझे सर, मैंने ये हुआ कि ये जो जैसे सर चाप रहा, इससे यदि यहाँ से यहाँ मिलाइएगा तो ये जीवाखंड होगा कि नहीं होगा, ये वृत्तखंड बोलिए, जीवाखंड बोलिए, इसी का बोलता है ये क्षेत्रफल निकालने। कहने का मतलब ये निकालने बोलता ऐसे, ये जो एरिया बन जाएगा इसका क्षेत्रफल बोलिए। 3 क्वेश्चन इसमें बोला गया है। कई क्वेश्चन बोला गया है? 3 क्वेश्चन, जिसमें से ये 3rd नंबर क्वेश्चन ये बोला निकालने, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बोला निकालने, और दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला इसका क्षेत्रफल टोटल का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और फिर 1st नंबर क्वेश्चन बोलता चाप की लंबाई ज्ञात करें। मतलब इस चाप की लंबाई जो ऐसे आपको हम किए हैं, ये है ऐसे, ये निकालने बोलता है, ये बी है मेरा और ये ए है मेरा, तो यही सब निकालने बोलता। अब देखिए दोस्तों, हम एक एक करके आपको निकाल के दिखाते हैं। तो लिखेंगे 1st नंबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो आपको मैंने बताया था चाप के लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है सर। चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो ये होता है सर 180 बटे 360, 180 बटे 360 नहीं सॉरी पाई आर थीटा, पाई आर थीटा। आप कंफर्म हो जाइए दोस्तों, आप देखिए उसमें क्या लिखाए थे, पाई आर, पाई आर, तो ये हो जाएगा पाई आर थीटा। क्या हो जाएगा? पाई आर थीटा। ये हो जाएगा पाई आर, पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब ये रहा सर किसका लंबाई सर? चाप की लंबाई। तो आप आराम से लिखिए, पाई का मान क्या यूज कीजिएगा? 22/7, 22/60, 22/7 नीचे कर लीजिए, 22/7। फिर सर क्या सर? फिर गुना आर का मान क्या यूज कीजिएगा? 21 है सर, इसको आप 21 यूज कीजिए। थीटा का सर क्या है वैल्यू सर? थीटा का 60 डिग्री है। आराम से करते जाइए, कहीं कोई तरह का दिक्कत ही नहीं होगा। अब बटे 180 डिग्री, जब इसको आप 7 एकम 7, 7 तिया 21 बोलिए, कोई तरह का दिक्कत? जी बिल्कुल नहीं सर। अब आगे कीजिए, क्या हो जाएगा? 22 गुनी 3 फिर गुनी 60 बटे 180। अब क्या होगा? इसको गुना कीजिए, 3 गुना 2 6, 3 गुना 2 6, फिर 60, ये 60 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा? 180, ये 0 0 कैंसिल आउट सर, ठीक है सर। ये हो जाएगा मेरा इसका आधा 9, और ये हो जाएगा मेरा 3, ठीक है सर। फिर 3 एकम 3 और 3 तिया 9, डायरेक्ट इसको कटा देते तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि हो गया। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो मतलब ये निकला आपका कितना? 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर क्या निकला सर? ये चाप की लंबाई। ये कितना निकला? 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आप निकाल लिए सर। उसके बाद आपको क्या निकालना है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये चाप रहा सर, और ये चाप से ये टोटली त्रिज्याखंड ना बना, जो आप ऐसे बाहर निकाल के देखिए दोस्तों, ऐसे होगा, ये ऐसे। इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोलिए, निकालिए। नहीं निकाल सकते आप, बिल्कुल निकाल, ये तो हम सब निकाल ही रहे हैं, कब से ही निकाल रहे हैं। ये थीटा 60 डिग्री है, ये आर मेरा 21 सेंटीमीटर है। तो आप क्या लिखिएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये होगा थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, क्या करेंगे दोस्तों? मान रख देंगे। जैसे देखिए क्या होगा, ये थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान है सर 60 डिग्री। अब बटे फिर क्या हो जाएगा? 360, फिर गुना क्या होगा? 22/7। क्या होगा? बोलो क्या होगा? 22/7। क्या होगा? 22/7, 22/7। और फिर क्या होगा? बोलो आर स्क्वायर है ना, तो बोलो आर का मान कितना है? बोलो 21, कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो आर को आप 2 बार लिखिएगा, 21 गुनी 21। बोलिए कोई तरह का दिक्कत? बोलिए नहीं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप खाना खाएं? खाना खा लिए? चलिए ठीक है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब कोई तरह का दिक्कत आपको? जी नहीं सर, ये 0 0 कैंसिल आउट, 6 एकम 6, 6 6 के 36। बोलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं सर। अब 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया। अब फिर 2 से आप कटाइएगा तो ई हो जाएगा सर 11। उसके बाद ये हो गया 11, 11 गुनी 21, और नीचे कोई चीज़ बचा सर? तो कहाँ कुछ बचा है? नहीं ना बचा है।
लगता आप सीख लिए हैं। आप कहाँ पढ़े हैं ये सब? आप कहीं पढ़े हैं इसको? नहीं। चलिए तब पर भी आप तेज हैं। आपका नाम क्या है? अंकुश कुमार। अब देखिए 11 गुना 1 क्या हो जाएगा सर? 11 11 11 11 करीब 1 हो गया। अब बचा 1 सर। 11 दूना 22, 1 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और दोस्तों आपने 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकाल लिया? क्षेत्रफल निकाल लिया। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा और मात्र एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हम इधर इसको सॉल्यूशन कर देते हैं दोस्तों, आप इसको समझिएगा, ना कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यही क्वेश्चन का 3rd नंबर सॉल्यूशन इधर हम कर देते हैं दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3रा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोल रहा है, चीज़ों को समझिएगा। कहता संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला भाग का क्षेत्रफल कैसे कीजिएगा? आप क्या कीजिए दोस्तों, ये वृत्त है, त्रिज्या खंड निकालें और त्रिज्या खंड में ये ऐसे इसको मिलाइएगा और ये इसको आप मिटा दीजिए त्रिभुज को। यदि आप त्रिभुज को घटा दीजिएगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में, तो ये बताइए ये जीवा खंड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वृत्तखंड निकल जाएगा। तो आप लिखिएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा दोस्तों बराबर क्या होगा? होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या है सर? त्रिभुज बोलिएगा AOB, ट्रायंगल बोलिए AOB का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप अभी तुरंत निकालें। क्या निकालें सर? बोलिए 200 कितना है? 200 कितना है? ये 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर। माइनस AOB त्रिभुज का क्षेत्रफल, AOB त्रिभुज है यहाँ रहा। और मैंने बोला है कि इस तरह के सवाल में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर फॉर्मूला? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 231 माइनस 1/2 फिर गुनी r कितना है बोलो तो? r कितना है यहाँ, कितना है बोलो तो? कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो आप क्या कीजिए 21 का होल स्क्वायर कर दीजिए गुना साइन तो साइन। अब बोलिए यहाँ पे क्या लिखा है बोलिए तो? यहाँ कितना लिखा है? 60 डिग्री। कितना लिखा है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री। अब बताइए क्या आपको याद है साइन 60 डिग्री का वैल्यू? नहीं सर, हमको साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद नहीं है। देखिए दोस्तों मेरे सामने एक बच्चा बैठा है जो कि देखिए चीज़ों को समझ रहा है, ये बोल रहा, अभी शायद क्लास 5-6 में पढ़ता होगा और चीज़ों को समझ भी रहा और बोल भी रहा। तो यदि आपके लेवल में आए तो ये कहीं ना कहीं तेज बच्चा होगा। खैर आप लोग भी समझते होंगे, इससे बेहतर आप भी समझ रहे होंगे। क्योंकि आप 10th के ही स्टूडेंट हैं तो आपको तो समझना लाजमी है सर। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 231 और माइनस 1/2 फिर ये 21 का होल स्क्वायर। जब 21 का होल स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ सर 21 गुनी 21, तो इसका जब आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 441। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग बताइए कितना होगा? साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। क्या होगा? √3/2। अब क्या होगा, अब देखिए 231 माइनस इसको आप क्या कीजिए गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 441 √3 अब बटे 2 गुना 2 कितना 4। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए इतना यदि आप एग्जाम में कर दीजिएगा, आपको एग्जामिनर बिना सोचे समझे आपको बिल्कुल ही मार्क्स देगा और आप मार्क्स लेके क्या हो जाइएगा? खुश हो जाइएगा। तो यही तो आप चाहते हैं, तो यही हम चाहते हैं सर। सवाल सही बनाइएगा तब ना यही मिलेगा। तो आप सवाल सही ही बनाएं। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों हम ये सवाल को इधर, ये फर्स्ट सवाल का 1 नंबर सॉल्यूशन, 2 नंबर सॉल्यूशन, 3 नंबर सॉल्यूशन। अब दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब हम बताते हैं आपको 6ठा नंबर सवाल। क्या है? 6ठा नंबर सवाल आप लोगों को बताएंगे हम। इसको अब हम मिटाते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये साइड दोनों तरफ मिटा देते हैं।
देखिए दोस्तों, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है इसको अब पहले फिगर में लाइए। किस में लाइए? फिगर में लाइए। SOLUTION सॉल्यूशन। सबसे पहले जब इसको आप फिगर में लाइएगा तो और बेहतर ढंग से चीज़ें आपको समझ में आएगी। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, आप पहले एक वृत्त बनाइए। क्या कीजिए? एक वृत्त बनाइए। देखिए ये गोल नहीं बना, इसको फिर से मिटा दीजिए। बनाते हैं वृत्त, बन जाता है कुछ और। तो आप लोग दोस्त प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा आपसे भी वृत्त। देखिए अब की बार बना वृत्त, बन ना गया। और बीच में ये सेंटर पॉइंट होगा O, और ये हो जाएगा A। तो दोस्तों शायद आप लोगों को तो मन लगता होगा, खैर हमें नहीं मन लग रहा है। और मैं आप लोगों को एक दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। आ जाओ इधर, आओ इधर आओ। ई जो है मेरे साथ कब से बैठा है और ई मेरे बातों को जो है बार बार जवाब दे रहा है। खैर हम दोनों साथ साथ मिलकर वीडियो बना रहे हैं। आप लोग इसको थोड़ा धन्यवाद कर दीजिए। क्योंकि ये आपके लाभ में आपका हाथ बटा रहा है सर। तो देखिएगा दोस्तों, इसको बैठो। अब क्या होगा, ये देखिए ये O है, ये A है। बोला है सर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। इसको यहाँ से यहाँ जब मिलाइएगा तो ये R बराबर कितना है सर? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है सर। उसके बाद कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है सर। मान लेते हैं सर फिर ये एक जीवा ऐसे है, और जीवा को आपको मैं बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करके आया हूँ कि जीवा किसे कहते हैं। वृत्त के परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है उसे ही हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और ये जीवा है ना दोस्त, ये क्या है? जीवा। और ये जीवा केंद्र पर कई डिग्री कोण अंतरित करता है? तो बोलिएगा दोस्तों 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो आप अंतरित यानी बनाता है। आप इसको जब ऐसे कीजिएगा तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। कई डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है सर, ये 60 डिग्री का कोण बना दिया। ये त्रिज्या इसका 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, और ये 60 डिग्री का कोण बना दिया। तो कहा क्या रहा है, जरा सवाल को देखिए। तो बनाता है, अंतरित करती है। और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा। कहने का मतलब जैसे देखिए ये वृत्त है, ठीक है दोस्तों। वृत्त में ये क्या है? ये है जीवा। इसे अब जीवा से एक दो वृत्त बने, इसको मिटाइएगा और ये टुकड़ा एगो इतना होगा, ये वाला टुकड़ा, और एगो टुकड़ा ये होगा। तो ये टुकड़ा का क्षेत्रफल, ये टुकड़ा का क्षेत्रफल, इस टुकड़ा का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यही फोटो में थोड़ा इमेजिन कीजिए, ये वाला भाग, ये वाला भाग। सबसे पहले दोस्तों यदि आप इसका जो है ये क्या कर दीजिए, यहाँ से यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये वाला पार्ट का, जैसे ये ऐसे बना है, ऐसे बना है, ठीक है, ये ऐसे बना है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल। अब प्लस में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो बोलिए आपका ये दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? तो आ जाएगा दोस्तों। क्या होगा? आ जाएगा। तो अब सबसे पहले आप लिखिएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बोलिएगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्योंकि ये इसमें जुट ना रहा है। प्लस में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसको लिखिए, दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए थीटा क्या होगा? ये होगा, और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो आप इसको लिखिएगा दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए थीटा माइनस 360 बटे कितना? 360 गुनी पाई r स्क्वायर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और प्लस में इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? त्रिभुज का फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों, मान रखते जाइए और आंसर निकलते जाएगा आपका। 360 तो 60, फिर माइनस थीटा 60 डिग्री है। क्यों सर? हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये वाला चाहिए। तो ये 60 तो इधर बच जाएगा, 300 हो जाएगा। तो थीटा की जगह पर फिर 60 डिग्री लिख दीजिए, बटे 360, फिर गुनी पाई का मान देखिए, सावधानी हटी बस दुर्घटना घटी हो जाएगा। इसीलिए पाई का मान आप देख लीजिए पहले कितना? 3.14 और गुना r स्क्वायर। r का मान जरा बोलिए सवाल में कितना है? 15। तब 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको आप मिटा दीजिए, ये लाइन को दिक्कत दे रही है, इसको मिटा दिए दोस्तों। अब फिर क्या हो जाएगा? एक प्लस में 1/2 और गुना r स्क्वायर का मान क्या है? तो r है 15 सर, तो 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा कितना हो जाएगा सर?
साइन 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये थीटा ना है सर, थीटा त्रिभुज वाला भाग का, तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब बस आपको क्या करनी है, सॉल्यूशन करनी है। तो देखिए एक स्टेप नीचे लिखिए, 360 में जब 60 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300। नीचे दिख रहा है विनीत, ये 300 हो जाएगा बटे ये 360 हो जाएगा, फिर गुनी 300 3.14, फिर 15 का होल स्क्वायर बटे 1, 15 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 215। क्या होगा? 215, और फिर प्लस में 1/2, और फिर 15 का स्क्वायर 215, और फिर 60 का 60 साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। कितना हो जाएगा? √3/2। बोलिए इतना चीज़ें आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। हम सर इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब हो जाएगा मेरा, अब देखिए क्या होगा, इसको जब आप कटाइएगा तो ये 0, ये भी 0, ख़त्म। ये इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो ये डबल 0 नीचे आएगा सर। इसका अब कहीं पॉइंट वाला झमेला नहीं है सर। अब आगे लिखिए, इसको क्या हो जाएगा? 30/36, फिर गुना 314/100, फिर गुना 225, फिर प्लस में है सर 1/2, फिर 225 और फिर गुनी √3, इसी में कर दिए गुना डायरेक्ट, √3/2, ये √3/2। अब क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले 25 में 4 में 100 पुरता है, तो 200 है तो 4 8 हो जाएगा, 8 1 9 9 25, इसमें क्या 4 25। बोलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं सर, कट गया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको आप कटाइए। देखिए ये 3 से कटाइए, 3 से कटाइए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, हुआ कि नहीं हुआ सर? हो गया। अब देखिए फिर 3 एकम 3 तिया 9, और फिर 3 चौके 12। बोलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं सर। एक बार लिख दीजिए 10 गुनी 314, और गुनी फिर 3 बटे कितना हो जाएगा? 4 गुनी 4 कितना हो जाएगा? 16, और फिर सर यहाँ हो जाएगा 1/2, 1/2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 1 से गुना 225 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया दोस्तों? अब क्या कीजिए, 10 इसको गुना डायरेक्ट कर दीजिए, सब में क्या कर दीजिए? गुना। तो ये हो जाएगा, आप 3 से जब गुना 10 गुनी 4 तिया 12 करिए, 2 बचा कितना? 1, 3 एकम 3, 4 तिया 12 करिए, 2 बचा 1, 3 एकम 3, 1 4 हो जाएगा, और फिर 4 तिया 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 10 है तो इसको 10 रहने दीजिए बटे 16। और एक बार यदि कटता है तो कटा भी दीजिए, इसको एक बार कटता है तो क्या कीजिए? कटा दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 8, और ये 2 चौके 8 बचा करता 1 1, 2 7 14, 2 एकम 2, और फिर अब नहीं कटेगा दोस्तों। यदि कटाना चाहते हैं तो कटा लीजिए, एक बार और कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना? 5। अब हो जाएगा प्लस में 225 रूट कितना? 3 और बटे कितना? 4। अब ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 5 गुना 1 5, फिर 5 7 7 35, बचा 3 3, 5 चौके 20 3 23, अब बटे कितना? 4, फिर प्लस में 225, अब √3 बटे कितना? 4, और इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो सेम चीज़ उतर जाएगा, और ये हो जाएगा 23 55, फिर प्लस में 225 √3, और यहीं आप इसका क्या कर दिए? आंसर छोड़ के आगे बढ़ जाइए, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। यदि सर इसको और आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू रख दीजिए, दशमलव में आएगा और सॉल्यूशन आपका दशमलव में निकल जाएगा। हालांकि आपको एग्जाम में √3 का वैल्यू यदि एग्जाम में याद नहीं रहा तो आप क्या कीजिएगा? तो आप इतना ला के इतना लिख के सॉल्यूशन इसको क्या कर दीजिएगा? आंसर हो गया। क्या हो गया ये सर? आंसर हो गया। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया सर? तो आ गया होगा। यदि आपको आ गया है तो दोस्तों इसको आप फिर से, आज हम आपके बीच 6 सवाल बताएं। क्या सवाल बताएं? 6 सवाल। 6 सवाल को आपको क्या करनी है? घर में जाना है, फिर से बनाना है, अपने आप से बनाना है, खुद से बनाना है। यदि आप बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीज़ें दिमाग में रहेगी, और चीज़ें दिमाग में रहेगी तो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों,